श्री राम। हर हर महादेव। जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं ब्रह्मानंद आर्य एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आया हूँ। जैसा कि यह संविदित है कि मैं सनातन हिंदू धर्म से संबंधित बातों को लेकर कहता रहता हूँ और साथ ही सनातन हिंदू धर्म के शत्रुओं को लेकर के आप सभी को अवगत करता हूँ कि कैसे सनातन हिंदू धर्म के विरुद्ध नित्य नए नए षड्यंत्र किए जा रहे हैं। और ऐसा आज से नहीं, बहुत ही पहले से ये कार्य चला आ रहा है। और इस विषय पर आपको हमारी अनेक प्रस्तुति आप सबके समक्ष विद्यमान है। आज मित्रों, मैं भारतीय मीडिया का हिंदू विरोधी चेहरा को लेकर के सामने आया हूँ, क्योंकि आप सबने गौर किया होगा कि जब भी कोई साधु संत और सन्यासियों पर कुछ ऐसी वैसी आरोप लगाई जाती है तो सारी मीडिया सामने आ जाती है और टीआरपी के चक्कर में सब इसे बढ़ चढ़ करके इसे दिखाती है और एक होड़ सी लग जाती है कि कौन टीआरपी ज़्यादा इकट्ठा कर सके। पर इसके विपरीत जब भी गैर सनातन गैर हिंदू धर्म के मतलब इस्लाम या ईसाई पंथ से संबंधित बात हो तो उस पर ये प्रायः मौन धारण कर लेते हैं। और मित्रों, आप सभी को यह पता होगा कि आसाराम बापू, राम रहीम, रामपाल, राधे माँ, लेकिन कभी आप लोगों ने ये बात सुना नहीं होगा कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो एक से एक षड्यंत्र किए गए, कार्य किए गए, घृणित कार्य किए गए, पर कभी कोई मीडिया सामने नहीं आती और कभी कोई किसी भी टीवी चैनल पर आपने डिबेट या बहस नहीं देखा होगा। और जब सनातन हिंदू धर्म से संबंधित कुछ बातें हो, नकारात्मक बातें हो, तो तुरंत इसे प्राइम टाइम पर दिखाया जाता है। तो जब एक ईसाई मिशनरी के फादर के द्वारा कोई कुकृत्य, जघन्य अपराध किया जाता है तो सेकुलर का आडंबर रचने वाले कोई भी मीडिया इस पर कोई डिबेट नहीं करती और इसे दिखाती भी नहीं है और इस पर कोई भी बहस का कार्यक्रम रखती भी नहीं है। ऐसा ही एक ईसाई मिशनरी के पादरी कैथोलिक जॉर्ज धोखाधड़ी के दोषी पाए गए और इन पर केरल हाई कोर्ट ने केस चलाने का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन इससे पर कोई मीडिया कुछ नहीं दिखा रही, न कभी दिखाया था और कुछ बोलती भी नहीं है। कि जैसे ही सनातन हिंदू धर्म से संबंधित बातें आ जाए तो इस पर एक हाई तवासी मच जाती है और प्राइम टाइम में दिखाने की चाहे कोई भी चैनल हो, इसमें होड़ सी मच जाती है। यह केस सन 2012 की है। इस पर करोड़ों रुपया के गबन का केस चल रहा है। इस कैथोलिक पादरी का नाम एलचरी है। तो एलचरी है, इसने 84 करोड़ रुपए का गबन किया था और यह एक रोमन कैथोलिक फादर था। क्या कभी आपने इस रोमन कैथोलिक पादरी एलचरी का नाम सुना है? क्या आपने कभी इस रोमन कैथोलिक पादरी एलचरी के ऊपर कभी कोई बहस सुना है, डिबेट सुना है? खासकर मैं दावे से कहता हूं कि आप सभी ने इस भारतवर्ष के मीडिया पर कभी भी इस कैथोलिक पादरी एलचरी के नाम पर एक भी डिबेट नहीं सुना होगा। ठीक ऐसे ही एक और भी केस है। इस केस का नाम है एक अभ्या केस। तो अभ्या केस का भी आपने नाम नहीं सुना होगा। तो इस अभ्या केस भी चल रहा है। सिस्टर अभ्या ने इस पादरी और उसके नन को अब आपत्तिजनक स्थिति में लिख लिया था। सिस्टर अभ्या ने उस पादरी और उसके नन को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, लेकिन अभ्या को इस केस में फंसा दिया गया और इसकी हत्या कर दी गई। तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आपने इस अभ्या केस के बारे में भी नहीं सुना होगा।
लेकिन जैसे ही सनातन धर्म से संबंधित कोई साधु संतों सन्यासियों की बातें आती है तो उस पर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और जैसा कि आप सभी ने आसाराम बापू का नाम सुना होगा, जो कि निर्दोष थे और उन्हें एक प्रकार से फंसाया गया, और उससे संबंधित बातें सच अवश्य सामने आएंगी। तो मित्रों, ये हम सभी को गौर करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम सभी अपने सनातन धर्म से संबंधित बातों पर कभी ध्यान नहीं देते। वास्तव में हम सभी ने शिक्षा पर तो ध्यान दिया है, संस्कार पर ध्यान नहीं दिया है। और शिक्षा हो पर संस्कार न हो तो क्या होता है? तब अफजल गुरु पैदा होते हैं, तब एक से एक करप्ट आदि पैदा होते हैं। अगर संस्कार होगा तो अफजल गुरु या ये कोई और पैदा नहीं होगा। तो मित्रों, इस बात को समझें कि हमारी भारतीय मीडिया आखिर ऐसा क्यों करती है। तो इस बात को बहुत पहले से मैंने गौर किया है, इस बात पर मैं काफ़ी सर्च कर रहा था, आप सबके समक्ष इसे रखने का मैं कार्य कर रहा हूँ। और भविष्य में भी आप या गौर करें तो आप इस बात को पाएंगे कि हमारे इस देश में इस राष्ट्र को विघटन करने वाली शक्तियाँ प्रबल हो रही हैं, और इस राष्ट्र को विकसित करने वाली शक्तियाँ हमें जाति में बांट रही है। पर राष्ट्र के आगे जातियों का कोई मूल्य नहीं होता। राष्ट्र सर्वोपरि अस्ति। राष्ट्र हित में ही अपने कार्य करने चाहिए। अगर राष्ट्र का हित हम कर न सके तो हमारा राष्ट्र विश्व गुरु भारत के रूप में कैसे परिवर्तित होगा। तो मित्रों, इस बात को गौर करें कि क्या दिखाया जा रहा है, क्या नहीं दिखाया जा रहा है, और अंधाधुंध किसी मीडिया की बात पर विश्वास न करें। जय श्री राम।